अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम फिर हाजिर हैं जमात नहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी का अमली खाका नंबर 19 लेकर। इस अमली खाके में कुदरती अशिया, इंसान के तैयार करदा अशिया, तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया, गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया, इंसान के तैयार करदा अशिया का माहौल और इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले मुज़िर असरात, इनके ताल्लुक़ से हमें पढ़ना है। तो आइए ज़हन नशीर करें, तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया क्या होती हैं। अब तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया, तनज़्ज़ुल यानी अलहदा होना, अलग होना। बाज़ अशिया का कुदरती तौर पर तज्ज़िया हो जाता है, उन्हें तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया कहते हैं। जिनका तज्ज़िया हो जाए तो वो अशिया तनज़्ज़ुल पज़ीर कहलाती हैं। मतलब ये है कि उनका तज्ज़िया होकर वो ज़मीन में मिल जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, तो वो तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया कहलाती हैं। मिसाल निशास्ता शक्कर का तज्ज़िया, शक्कर जिन अज्जा से मिलकर बनती है, इन अज्जा के अलहदा होने को शक्कर का तज्ज़िया कहते हैं। जैसे शक्कर का ज़ाब्ता है C6, ये ग्लूकोज का ज़ाब्ता है C6H12O6, इसका तज्ज़िया हो गया C+H+O, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसका तज्ज़िया हो जाता है। इसी तरह तज्ज़िया होकर अलहदा होने वाले बुनियादा अनासिर नबातात, हैवानात और ख़ुदबुनी जानदारों के ज़रिए दोबारा इस्तेमाल होते हैं। तमाम कुदरती अशिया तनज़्ज़ुल पज़ीर होती हैं। जितनी भी कुदरती अशिया हैं वो तनज़्ज़ुल पज़ीर होती हैं, उनका तनज़्ज़ुल हो सकता है। अब गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया, बाज़ अशिया का कुदरती तौर पर तज्ज़िया नहीं होता, उन्हें गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया कहते हैं। मतलब वो अशिया जल्द ख़त्म नहीं होती या जल्द जो है वो मिट्टी में मिलती नहीं है और उनका ख़ात्मा नहीं होता, तो ऐसी अशिया को हम गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया कहेंगे। जैसे मिसाल लें प्लास्टिक, कांच, थर्माकोल वगैरह। इन अशिया का कुदरती तौर पर तनज़्ज़ुल ना होने की वजह से वो माहौल में बाकी रह जाते हैं। अब उनका तनज़्ज़ुल ही नहीं होता तो ये माहौल में बाकी रहते हैं, जिसकी वजह से नबातात और हैवानात के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। ऐसी अशिया को आलाइंदे कहते हैं। अब ये अशिया क्या होगी कि कुदरत में कुदरती तौर पर इनका तनज़्ज़ुल होगा नहीं, उसकी वजह से माहौल में बाकी रहेंगे और बाद में ये जो है नुकसानदेह साबित होंगे। बहुत सारे नुकसानात प्लास्टिक वगैरह से होते हैं। अब देखिए, प्लास्टिक और थर्माकोल जैसी इंसान के तैयार करदे अशिया का तनज़्ज़ुल होने के लिए हज़ारों साल का वक्फ़ा दरकार होता है। वो अशिया तनज़्ज़ुल होने के लिए, ख़त्म होने के लिए उनको हज़ारों साल लगते हैं और अगर उन्हें जलाया जाए तो ख़तरनाक जहरीला धुआं माहौल में शामिल होता है। आप अगर प्लास्टिक को जलाकर देखें या थर्माकोल को जलाकर कभी देखा होगा, देखना नहीं, क्योंकि ख़तरनाक होता है वो। अगर उसका थोड़ा सा बूंद उड़ गया तो आपकी जिल्द को झुलसा देगा, तो वो उसका धुआं बहुत ही ख़तरनाक और काला धुआं उससे निकलता है। ज़मीन पर बाकी अगर हम उसको रहने देंगे तो मिट्टी को आलूदा कर देता है। उसकी वजह से क्या होती है कि मिट्टी आलूदा हो जाती है। तो थर्माकोल में मौजूद स्टायरीन में, जो स्टायरीन थर्माकोल में होता है, उसमें सरतान की बीमारी का जुज़ होने की वजह से थर्माकोल के मुसलसल रब्त में रहने वाले शख्स को खून के सरतान और लम्फी नसीज की रसूली हो सकती है। सरतान कैंसर, ज़्यादा तवील मुद्दत तक स्टायरीन के रब्त में रहने वाले अफराद को आँख, निज़ाम तनफ़ुस, जिल्द, पेट से मुतालिक बीमारियाँ होने का इम्कान ज़्यादा। हामला औरतों के हमल ज़ाय होने का अंदेशा पैदा होता है। स्टायरीन से जिल्द के झुलसने का ख़तरा होता है। मैंने कहा था स्टायरीन को जलाया जाए तो जिल्द झुलस सकती है। शीशा गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर होने की वजह से इसके बेकार टुकड़े पानी के बहाव के साथ पानी के ज़ख़ायर में पहुँच जाते हैं। अब वो तनज़्ज़ुल होता नहीं उसका, तो उसके टुकड़े, जब बेकार टुकड़े क्या होंगे कि पानी के ज़ख़ायर तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ के मस्कन पर उसका ख़तरनाक असर होता है, तो वहाँ पर जो जानदार रहते हैं उन पर उसका ख़तरनाक असर पड़ता है। किसका? शीशे का। तो आइए मश्क करें। इसमें सवालात दिए गए, दी गई शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और उन्हें कुदरती अशिया और इंसान के तैयार करदा अशिया में जमात बंदी कीजिए। तो दवाएं, पहला चीज़ दिया गया दवाएं, ये इंसान के तैयार करदा अशिया हैं। इसमें आपको जो कॉलम दिया गया है, कॉलम के अंदर टेबल बनाकर आपको उसमें लिखना है। तो इंसान के तैयार करदा अशिया में आप लिखोगे दवाएँ और प्लास्टिक का बना हुआ कंगा। और इसी तरह यहाँ पर दूसरी शक्ल है आम की, तो आम कुदरती शय है और इसी तरह पौधा, ये कुदरती शय है। तो आम और पौधा कुदरती शय है। आपके घर में मौजूद कुदरती और इंसान के तैयार करदा अशिया की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। अब जाहिर सी बात है, फ़हरिस्त तैयार करना आपको कुदरती अशिया और इंसान के तैयार करदा अशिया, तो बहुत सारी अशिया हैं जिसकी फ़हरिस्त आप बना सकते हैं। कुदरती अशिया के अंदर आप गेहूँ, चावल, दालें,
ये आप कुदरती अशिया के तौर पर उनको लिख सकते हैं। इंसान की तैयार करदा अशिया के अंदर आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर, टेबल, कंघा, गुब्बारा और जो है चम्मच और आपका कांच का गिलास, ये सारी चीज़ें क्या होगी कि ये इंसान की तैयार करदा अशिया हैं। इसकी लंबी फहरिस्त आप बना सकते हैं, कुदरती भी और इंसान की तैयार करदा अशिया की भी। दर्ज झेल अल्फाज के ग्रोह में से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी एक शय का इंतखाब कीजिए। अब अगर आपको 3 चीज़ दे दी जाए तो उसमें से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप किस शय का इंतखाब करेंगे? जैसे कागज़ की थैली, कपड़े की थैली, प्लास्टिक की थैली, तो सबसे ज़्यादा माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कागज़ की थैली में होगा। धात का गिलास, थर्माकोल का गिलास, प्लास्टिक का गिलास, तो सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ धात के गिलास में होगा। थर्माकोल और प्लास्टिक नुकसानदेह हैं। मुतफ़र्रिक़ जो सलाहता कीजिए, कागज़, नारियल, सूती धागा और पॉलीथीन बैग। अब इसमें से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानी बनाता है उसे, और नारियल की जो है वो कुदरती शय है, तो नारियल यहाँ पर अलहदा होगा। लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, थर्माकोल, तो यहाँ पर कांच, प्लास्टिक और थर्माकोल ये इंसान की तैयार करदा अशिया हैं, और लकड़ी ये कुदरती शय है, तो इस यहाँ पर मुतफ़र्रिक़ जुज़ लकड़ी होगा। तो ये थी आपकी सरगर्मी। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ। तो आपकी जो भी राय हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।